अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अभिषेक वाटिका की देवी पुष्यमित्र शुंग की रहस्यमयी रानी। भारतीय इतिहास में कई रहस्यमयी और अद्वितीय व्यक्तित्वों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कहानियां समय के गर्त में खो गईं। उन्हीं में से एक हैं अभिषेक वाटिका की देवी, जो मौर्य वंश के पतन के बाद सत्ता में आए पुष्यमित्र शुंग की रानी थीं। इतिहासकारों द्वारा इन्हें एक रहस्यमयी महिला शासक के रूप में देखा जाता है, जिनका प्रभाव केवल राजमहल तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने युद्ध, राजनीति और शासन कला में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभिषेक वाटिका की देवी का परिचय पुष्यमित्र शुंग 185-129 ईसा पूर्व ने मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर शुंग वंश की स्थापना की थी। कहा जाता है कि उनकी रानी अभिषेक वाटिका की देवी न केवल एक सहायक शक्ति थीं, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर शासन को भी नियंत्रित करती थीं। उन्हें यह विशेष उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि वे राज्याभिषेक, शासन व्यवस्था और राजनीतिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। हालांकि इस रहस्यमयी रानी का उल्लेख मुख्यधारा के इतिहास में बहुत कम मिलता है, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में उनका वर्णन एक बुद्धिमान, शक्तिशाली और दूरदर्शी महिला के रूप में किया गया है। युद्ध कला और सैन्य नेतृत्व अभिषेक वाटिका की देवी केवल एक पारंपरिक रानी नहीं थीं, वे युद्ध कला में भी निपुण थीं। शुंग साम्राज्य की कई लड़ाइयों में उन्होंने परोक्ष रूप से हिस्सा लिया। कहा जाता है कि जब पुष्यमित्र शुंग ने यवनों, यूनानी आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, तब उनकी रानी ने गुप्त रूप से सेना की रणनीति तैयार करने में मदद की थी। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध के गुर सिखाए और एक गुप्त महिला सेना का गठन किया, जो विशेष रूप से षड्यंत्रों को विफल करने और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत थी। राजनीतिक षड्यंत्र और कूटनीति शुंग काल राजनीतिक रूप से अस्थिर समय था, जहां बाहरी आक्रमणों के साथ-साथ आंतरिक विद्रोह भी बढ़ रहे थे। इस दौरान अभिषेक वाटिका की देवी ने राज्य के भीतर चल रहे षड्यंत्रों को कुशलता से संभाला। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने राज्य के विरोधियों को गुप्त रूप से समाप्त करने की रणनीति बनाई और उन राजाओं को समर्थन दिया जो शुंग शासन को स्वीकार करते थे। उनकी कूटनीति इतनी प्रभावी थी कि शत्रु उनकी पहचान तक नहीं कर पाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कई गुप्तचर, जासूस नियुक्त किए, जो पूरे साम्राज्य में घूमकर विद्रोहियों और विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। इसी कुशल रणनीति के कारण पुष्यमित्र शुंग का शासन लंबे समय तक स्थिर रहा। धर्म और संस्कृति में योगदान अभिषेक वाटिका की देवी केवल राजनीतिक और सैन्य मामलों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने धर्म और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। कहा जाता है कि उन्होंने वैदिक परंपराओं और यज्ञों को संरक्षित करने के लिए कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में बौद्ध धर्म को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कई ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि रानी ने धार्मिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म, बल्कि अन्य धर्मों को भी समर्थन दिया और विद्वानों को राजदरबार में स्थान दिया। इतिहास में उनकी गुमनाम भूमिका, इतिहास में ऐसी कई महान महिलाएं हैं जिनके योगदान को उचित स्थान नहीं मिला। अभिषेक वाटिका की देवी भी उनमें से एक हैं। उनकी कहानियां लोक कथाओं, गुप्त अभिलेखों और दंत कथाओं में सिमट कर रह गईं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्होंने गुप्त रूप से शासन किया और सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी पर्दे के पीछे रहीं। यह भी संभव है कि शुंग वंश के बाद उनके बारे में लिखित प्रमाण नष्ट कर दिए गए हों, जिससे उनका योगदान इतिहास में दर्ज न हो सका।